अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अरबी के कुछ ऐसे शब्दों को जिन्हें हम सुनते तो बहुत हैं लेकिन हमें इनका मतलब समझ में नहीं आता है और हम परेशान हो जाते हैं कि अगले आदमी ने हमसे क्या कहा है। आप सबसे गुजारिश है कि अरबी के इन ज़रूरी शब्दों को ज़रूर याद कर लें और ज़रूर समझ लें। इसलिए नहीं कि आप किसी से इन शब्दों के साथ बात करें, बल्कि इसलिए कि अगर आपसे कोई इन शब्दों के साथ बात करता है तो आप उसकी बातों को आसानी से समझ जाएं। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें और वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक करके शेयर जरूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह के शब्दों में सबसे पहला शब्द आता है लिस्सा, जिसका हिंदी में मतलब होता है कि अभी बाकी है। अभी बाकी है को हम अरबी में बोलते हैं लिस्सा। और इसका दूसरा तरीका भी है बोलने का अल-हिन फी बागी। अल-हिन फी बागी का भी मतलब होता है अभी बाकी है और लिस्सा का भी मतलब होता है अभी बाकी है। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी काम के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि काम अभी बाकी है तो हम अरबी में बोलेंगे लिस्सा शुगुल, यानी कि काम अभी बाकी है। लिस्सा अरबी में अभी बाकी है को कहते हैं और शुगुल अरबी में काम को। हिंदी में कहेंगे कि काम अभी बाकी है तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे लिस्सा शुगुल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि पैसा अभी बाकी है, यानी किसी तरह के पैसे के बारे में किसी को बताना हो तो हम अरबी में बोलेंगे लिस्सा फुलूस, यानी कि पैसा अभी बाकी है। लिस्सा यानी अभी बाकी है और फुलूस यानी कि पैसा। हिंदी में कहेंगे कि पैसा अभी बाकी है तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे लिस्सा फुलूस। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि बात करना अभी बाकी है, यानी किसी से बात करना हो किसी बात को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे लिस्सा कल्लम, यानी कि बात करना अभी बाकी है। लिस्सा अरबी में अभी बाकी है को कहते हैं और कल्लम अरबी में बात करने को। हिंदी में बात करना अभी बाकी है तो अरबी में बोलेंगे लिस्सा कल्लम। अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द तबीक के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है कि तुम्हें चाहिए। तुम्हें चाहिए को हम अरबिक में बोलते हैं तबीक। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि तुम्हें कुछ चाहिए, यानी किसी से पूछना हो या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा तबीक शई, यानी तुम्हें कुछ चाहिए। तबीक यानी तुम्हें चाहिए और शई अरबी में कुछ या फिर कोई चीज़ को कहते हैं। हिंदी में तुम्हें कुछ चाहिए तो इसे अरबिक में बोलते हैं तबीक शई। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि क्या चाहिए तुम्हें, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा उश तबीक, यानी क्या चाहिए तुम्हें। उश यानी क्या और तबीक यानी तुम्हें चाहिए। हिंदी में हम कहते हैं कि क्या चाहिए तुम्हें तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं उश तबीक। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये जवाब देना हो कि नहीं चाहिए कुछ, यानी बताना हो तो हम अरबी में बोलेंगे मा बिशई, यानी कि नहीं चाहिए कुछ। मा और ला अरबी में नहीं को कहते हैं अभी, या फिर इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। शई अरबी में कुछ या फिर किसी चीज़ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि नहीं चाहिए कुछ तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मा बिशई, या फिर दूसरे तरीके से हम बोल सकते हैं मा इबगा शई। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान को दिखाकर किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि ये चाहिए तो हम अरबी में बोलेंगे अभी हाजा, यानी कि ये चाहिए। अभी अरबी में चाहिए और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हाजा अरबी में ये या और इसे को कहते हैं। हिंदी में ये चाहिए इसे हम अरबिक में बोलेंगे अभी हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे यह नहीं चाहिए, यानी किसी चीज़ और सामान के बारे में किसी को बोलना और बताना हो तो हम अरबी में बोलेंगे अना मा अभी हाजा, यानी कि मुझे यह नहीं चाहिए। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं और मा अभी अरबी में नहीं चाहिए को कहते हैं। मा यानी कि नहीं, अभी या फिर इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हाजा अरबी में यह इसे और इसने को। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे यह नहीं चाहिए तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना मा अभी हाजा। इसको दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, हम अरबी में बोलेंगे अना मा इबगा हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये जवाब देना हो कि कुछ चाहिए तो मैं कहूँगा तो हम अरबी में बोलेंगे अभी शई अनगुल, यानी कि कुछ चाहिए तो मैं कहूँगा। अभी शई का मतलब है कुछ चाहिए तो अभी यानी कि चाहिए। शई अरबी में कुछ या फिर किसी चीज़ को कहते हैं और अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। गुल अरबी में कहूँगा और कहने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कुछ चाहिए तो मैं कहूँगा तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अभी शई अना गुल।
अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द लगेत, यलगा और हसल के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है मिलना या फिर मिला। मिलना या फिर मिला के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला शब्द है लगेत और दूसरा शब्द है यलगा और तीसरा शब्द है हसल। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि पैसा नहीं मिला, तो हम अरबी में बोलेंगे मा लगेत फुलूस, यानी कि पैसा नहीं मिला। मा लगेत अरबी में नहीं मिला को कहते हैं मा, यानी कि नहीं। लगेत या फिर हसल या फिर यलगा अरबी में मिला या फिर मिलने को कहते हैं, और फुलूस अरबी में पैसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि पैसा नहीं मिला, इसे अरबिक में बोलेंगे मा लगेत फुलूस, या फिर आप ये भी कह सकते हैं मा हसल फुलूस। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे काम नहीं मिला, यानी किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मा लगेत शुगुल, यानी कि मुझे काम नहीं मिला। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। मा लगेत अरबी में नहीं मिला को कहते हैं। मा यानी कि नहीं। लगेत हसल और यलगा अरबी में मिला और मिलने को कहते हैं, और शुगुल और अमल भी अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे काम नहीं मिला, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना मा लगेत शुगुल। इसको आप दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं। आप अरबी में कहेंगे अना मा हसल शुगुल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मुझे सैलरी नहीं मिली, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मा लगेत रातिफ, यानी कि मुझे सैलरी नहीं मिली। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। मा लगेत अरबी में नहीं मिली या फिर नहीं मिला को कहते हैं। मा यानी कि नहीं। लगेत हसल और यलगा अरबी में मिलने को कहते हैं, और रातिफ अरबी में सैलरी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे सैलरी नहीं मिली, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना मा लगेत रातिफ। इसको आप दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं। आप अरबी में कहेंगे अना मा हसल रातिफ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मुझे टाइम नहीं मिला, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मा लगेत वक्त, यानी कि मुझे टाइम नहीं मिला। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और मा लगेत अरबी में नहीं मिला को कहते हैं, क्योंकि मा अरबी में नहीं को लगेत हसल और यलगा अरबी में मिला या फिर मिलने को कहते हैं, और वक्त अरबी में समय यानी कि टाइम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे टाइम नहीं मिला, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मा लगेत वक्त। आप इसे दूसरे तरीके से भी आसानी से बोल सकते हैं। आप अरबी में कहेंगे आना मा हसल वक्त। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि सामान नहीं मिला, तो हम अरबी में बोलेंगे मा लगेत अगरात, यानी कि सामान नहीं मिला। मा अरबी में नहीं को लगेत हसल और यलगा अरबी में मिला या फिर मिलने को कहते हैं, और अगरात अरबी में सामान को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि सामान नहीं मिला, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मा लगेत अगरात। आप इसे दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं। आप अरबी में कहेंगे मा हसल अगरात। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि अब तक नहीं मिला, यानी किसी चीज़ और सामान के मिलने के बारे में किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे मा लगेत अल-आन, यानी कि अब तक नहीं मिला। मा लगेत अरबी में नहीं मिला को कहते हैं, और अल-आन अरबी में अब तक और अभी तक को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि अब तक नहीं मिला, तो इसे हम अरबिक में दो तरीके से बोल सकते हैं। पहला है मा लगेत अल-आन और दूसरा है मा हसल अल-आन। अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द अदरी के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है मालूम या फिर पता होना। मालूम या फिर पता होने को हम अरबी में 3 तरीके से बोल सकते हैं। पहला है अदरी, और दूसरा है मालूम, और तीसरा है अर्फ। इन सब का मतलब होता है मालूम या फिर पता होना। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे पता है, यानी किसी भी चीज़ या फिर किसी भी बात को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे अना अदरी, यानी कि मुझे पता है। अना अरबी में मैंने और मुझे को, और अदरी अरबी में पता है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे मुझे पता है, तो इसे अरबिक में बोलेंगे अना अदरी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे नहीं पता है, यानी किसी भी बात को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर किसी को बोलना और बताना हो,
तो हम अरबी में बोलेंगे अना मा अदरी, यानी कि मुझे नहीं पता है। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, मा और ला अरबी में नहीं को कहते हैं, और अदरी अरबी में पता होने को या फिर जानने को कहते हैं। हिंदी में मुझे नहीं पता है तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मा अदरी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि कसम से नहीं पता है, यानी किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी बात को लेकर किसी को यकीन दिलाना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे बिल्लाहि मा अदरी, यानी कि कसम से नहीं पता है। बिल्लाहि अरबी में कसम को कहते हैं, और मा अदरी अरबी में नहीं पता है को कहते हैं। मा यानी कि नहीं, अदरी यानी कि पता होना। हिंदी में हम कहेंगे कि कसम से नहीं पता है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे बिल्लाहि मा अदरी। और अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मुझे नहीं पता वह कहाँ है, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मा अदरी हुवा वैन, यानी कि मुझे नहीं पता वह कहाँ है। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और मा अदरी अरबी में नहीं पता को कहते हैं। मा यानी कि नहीं, अदरी अरबी में पता होने को कहते हैं। हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को कहते हैं, और वैन अरबी में कहाँ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे नहीं पता वह कहाँ है, तो इसे हम अरबिक में दो तरीके से बोलेंगे अना मा अदरी हुवा वैन, या फिर आप यह भी कह सकते हैं अना मा आरिफ हुवा वैन। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे नहीं पता वह कब आएगा, यानी किसी और के बारे में किसी को बोलना और बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मा अदरी हुवा मिताई जी, यानी कि मुझे नहीं पता वह कब आएगा। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। मा अदरी अरबी में नहीं पता को कहते हैं। मा यानी कि नहीं, अदरी यानी पता होना। हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को कहते हैं, और मिता अरबी में कब को कहते हैं, और ईद या फिर जाई अरबी में आने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मुझे नहीं पता वह कब आएगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मा अदरी हुआ मीता ईजी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे नहीं पता वह कहाँ गया, यानी किसी और के बारे में किसी को बोलना और बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मा अदरी हुआ वैन रूह, यानी कि मुझे नहीं पता वह कहाँ गया। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और मा अदरी अरबी में नहीं पता है को कहते हैं। मा यानी कि नहीं, और अदरी अरबी में पता होने को कहते हैं, और हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को कहते हैं, और वैन अरबी में कहाँ को कहते हैं। रूह अरबी में गया और जाने को। हिंदी में कहेंगे कि मुझे नहीं पता वह कहाँ गया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना मा अदरी हुआ वैन रूह। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे नहीं पता यह कौन है, यानी किसी के बारे में किसी को बोलना और बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मा अदरी हाजा मन, यानी कि मुझे नहीं पता यह कौन है। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। मा अदरी अरबी में नहीं पता को कहते हैं। मा यानी कि नहीं, अदरी अरबी में पता होने को कहते हैं, और हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं, और मन अरबी में कौन को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे नहीं पता यह कौन है, तो इसे हम अरबिक में दो तरीके से बोल सकते हैं। पहला है अना मा अदरी हाजा मन, और दूसरा है अना मा आरिफ हाजा मन। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान के ले जाने के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मुझे नहीं पता कौन ले गया, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मा अदरी मनशील, यानी कि मुझे नहीं पता कौन ले गया। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। मा अदरी अरबी में नहीं पता को कहते हैं, क्योंकि मा अरबी में नहीं को अदरी अरबी में पता होने को कहते हैं, और मन अरबी में कौन को कहते हैं, और शील अरबी में ले गया या फिर ले जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे नहीं पता कौन ले गया, तो इसे हम अरबिक में दो तरीके से बोल सकते हैं अना मा अदरी मन शील, या फिर आप यह भी कह सकते हैं अना मा आरिफ मन शील। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान को चुराने के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मुझे नहीं पता किसने चुराया, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मा अदरी मन यसरिक, यानी कि मुझे नहीं पता किसने चुराया। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और मा अदरी अरबी में नहीं पता को कहते हैं, क्योंकि मा अरबी में नहीं को अदरी अरबी में पता होने को कहते हैं। मन अरबी में कौन, किसे और किसने को कहते हैं, और यसरिक अरबी में चुराया या फिर चुराने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे नहीं पता किसने चुराया, तो इसे हम अरबिक में दो तरीके से बोल सकते हैं अना मा अदरी मन यसरिक, या फिर आप यह भी कह सकते हैं अना मा आरिफ मन यसरिक।
और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान को लेकर किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि पता है या नहीं पता है, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अदरी वल्ला मा अदरी, यानी कि पता है या नहीं पता है। अदरी अरबी में पता होने को कहते हैं और वल्ला अरबी में या को कहते हैं और मा अरबी में नहीं को कहते हैं और फिर अदरी अरबी में पता होने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि पता है या नहीं पता है, तो इसे हम अरबिक में दो तरीके से बोल सकते हैं, अदरी वल्ला मा अदरी, और दूसरा तरीका है आरिफ वल्ला मा आरिफ। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान को लेकर किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मुझे नहीं पता है बिल्कुल, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मा अदरी अबदन, यानी कि मुझे नहीं पता है बिल्कुल। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं और मा अदरी अरबी में नहीं पता है को कहते हैं, क्योंकि मा अरबी में नहीं को और अदरी अरबी में पता होने को कहते हैं और अबदन अरबी में बिल्कुल को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे नहीं पता है बिल्कुल, तो इसे हम अरबिक में दो तरीके से बोलेंगे, आना मा अदरी अबदन, और दूसरा तरीका है आना मा आरिफ अबदन। अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द तदरी के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है तुम्हें पता है। तुम्हें पता है को हम अरबी में बोलते हैं तदरी, यानी कि तुम्हें पता है। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि क्या तुम्हें पता है, यानी किसी भी चीज़ को लेकर या फिर किसी भी बात को लेकर किसी से पूछना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हल अंत तदरी, यानी कि क्या तुम्हें पता है। हल और माजा अरबी में क्या को कहते हैं और अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को, और तदरी अरबी में पता होने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है, तो इसे हम अरबिक में आसानी से बोलते हैं हल अंत तदरी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम्हें यह काम पता है, यानी किसी काम के बारे में किसी से पूछना हो या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा तदरी हाजा शुगुल, यानी कि तुम्हें यह काम पता है। तदरी यानी कि तुम्हें पता है। हाजा अरबी में यह इसे और इसने को कहते हैं और शुगुल अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हें यह काम पता है, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं तदरी हाजा शुगुल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि नहीं कसम से नहीं पता है, यानी किसी भी बात को किसी भी काम को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे ला वल्ला मा अदरी, यानी कि नहीं कसम से नहीं पता है। ला वल्ला अरबी में नहीं कसम से को कहते हैं और मा अदरी अरबी में नहीं पता है को कहते हैं, क्योंकि मा अरबी में नहीं को और अदरी अर्फ और मालूम अरबी में पता है या फिर जानने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि नहीं कसम से नहीं पता है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे ला वल्ला मा अदरी, या फिर आप ये भी कर सकते हैं ला वल्ला मा आरिफ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये जवाब देना हो कि हाँ मुझे पता है, यानी किसी भी चीज़ को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे अयवा अना अदरी, यानी कि हाँ मुझे पता है। अयवा अरबी में हाँ को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, अदरी अर्फ और मालूम अरबी में पता है या फिर जानने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि हाँ मुझे पता है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अयवा आना अदरी। आज की वीडियो में बस इतना है। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।